हेलो दोस्तों। ये अपना कोई स्टूडेंट है तो ये अपने 12 ज़िले से आए हुए हैं। पूछते हैं इनसे कितने दिन हो चुके हैं, इन्होंने क्या क्या सीखा है यहाँ पे और यहाँ पे आने का किस तरीके से इनका विचार आया है। ठीक है, तो आपका नाम? मेरा नाम अटल बिहारी राजपूत है। मैं बारा जिले का निवासी हूँ और मैं पढ़ाई करता था पहले तो, और अभी भी कार्यरत हूँ पढ़ाई में तो। पर युवाओं को एक ना एक स्किल लेना ज़रूरी है। तो तो इसके बारे में किसी के विचार तो इसके बारे में किसी क्या विचार आया आपका? मेरा क्या है कि बड़ा भाई आरओ का करता है, मतलब तो इसी फील्ड से रिलेटेड है वो भी। तो हम दोनों का विचार था कि इसमें से ही कुछ सीखे, मतलब। अच्छा, तो ठीक है। और तो आपको कितना टाइम हो चुका होगा यहाँ पे? मुझे यहाँ 40+ दिन हो गए, मतलब। अच्छा, तो ठीक है, इनको 40 दिन के समथिंग हो चुके हैं, तो इनका करीब करीब कोर्स पूरा हो चुका है। तो पूछते हैं इनसे क्या क्या सीखा है इन्होंने यहाँ पे, और इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पे सिखाते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, फील्ड में भी नया भेजते हैं। ठीक है, इनके मुँह जानी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे कुछ टूल्स भी और कुछ पार्ट्स भी रखे हुए हैं, तो बारी बारी से इनसे पूछता हूँ उनके बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? ये फ्रिज में लगने वाला थर्मोस्टेट है। जे इससे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसके फ्रिज का टेम्परेचर को कंट्रोल भी करते हैं इससे। ये फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला थर्मोस्टेट बोला जाता है इसे। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से आपने, ये क्या चीज़ होती है? ये वॉशिंग मशीन में लगती है, ड्रेन मोटर है जिससे पानी को बाहर निकाला जाता है। अच्छा, ठीक है। चलो चलो, अच्छा बता रहे हो आप। उसी तरीके से ये क्या चीज़ है? ये भी फुल ऑटोमेटिक मशीन में लगता है, जो वाटर इन वाल है जिससे वाटर को अंदर आने के लिए रहता है वाल। चलो ठीक है, चलो बढ़िया बता रहे हैं। फिर भी उसी तरीके से आप इससे पहले कुछ काम करते थे फील्ड में? नहीं नहीं, मैंने कुछ काम नहीं किया, बस यहीं आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आप बिल्कुल इस लाइन में फ्रेश ही हो। हाँ, नया ही हूँ मैं इस लाइन में। अच्छा, फिर भी आपने 40-45 दिन में अच्छा पकड़ कर लिया, हाँ तो सीख जाते हैं इस तरीके से। हाँ। 45 दिन का कोर्स में हो जाते आप कंप्लीट। 45 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पर गीजर सीखा है, आरओ सीखा है, वॉशिंग मशीन सीखी है, एसी सीखी है, स्पीड एसी सीखी है, ठीक है, चिमनी वगैरह, गीजर वगैरह। तो ठीक है। अपने यहाँ पे हाउस वायरिंग, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, विंडो एसी, वॉशिंग मशीन में सेमी और टॉप लोड, गीजर में इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की, सभी की अपने ट्रेनिंग होती है। तो इन्होंने सबका कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, ये अपने ये क्या चीज़ होती है? ये एलन की है, जो एसी में गैस को खोलने के लिए यूज में लेती है अच्छा, इसको, और गैस लॉक करने में भी यूज में लेते हैं इसको। ठीक है। तो अपने एसी के अंदर कितना नंबर की एलएनकी प्रयोग करते एक हैं? तो 4 नंबर की और 5 नंबर की एलन की का यूज करते हैं इसमें। तो इन दोनों एलएनकी से, दोनों नंबर की एलएनकी से अपना काम हो जाता है। हाँ, दोनों नंबर के एलन का। ठीक है, चलो अच्छा बता रहे हो आप। उसी तरीके से ये क्या चीज़ है? ये एमसीबी है जो घरों में उपयोग में की जाती है। इसका इसका एक तो ऑन ऑफ में भी यूज में लेते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है और इत्यादि कामों में यूज में लेते हैं इसको। शॉर्ट सर्किट वगैरह में होने पर ट्रिप हो जाती है। ट्रिप हो जाती है। ठीक है, चलो। उसी तरीके से ये क्या चीज़ होता है? ये फ्रिज का टाइमर है, जो फ्रिज को एक बार तो हीटिंग वगैरह देता है और सप्लाई देता है, मतलब फ्रिज को, दूसरे को लिंक पे देता है। और कूलिंग पे देता है। ठीक है। इसका टाइम फिक्स होता है कि इतने मिनट तो हीटिंग पे रहना है और इतने टाइम तक कूलिंग पे रहना है। इसमें फिक्स होता है टाइम। ठीक है, चलो ठीक है। उसी तरीके से ये क्या चीज़ होती है? ये बायोमेटल होता है जो डबल डोर फ्रिज में यूज में लेते हैं इसको। जो -5 डिग्री पर तो ये ऑन होता है और +5 डिग्री पे ऑफ होता है। ये क्या है कि हीटर को चालू करने के लिए यूज में लेते हैं, मतलब हाँ, इसको। सीटर को सप्लाई मिलती है तो इसके इससे द्वारा मिलती है। इसके द्वारा मिलती है। हाँ हाँ, ठीक है। जब अपना टाइमर हीटिंग मोड में होता है तो सप्लाई इसके द्वारा अपने हीटर को मिलती है। डबल डोर फ्रिज में एक हीटर का भी यूज़ होता है। हाँ, होता है। ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा बता रहे हैं आप। तो उसी तरीके से यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह कैसे क्या व्यवस्था है? आगे तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल किया जाता है। उसके बाद में एक सर्विस सेंटर है इनके, वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ एक तो वोल्टा सर्विस सेंटर भी है। तो हमारा खुद का वोल्टा सर्विस सेंटर है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट को न्यू न्यू टेक्नीशियन आते हैं, जो भी स्टूडेंट आते हो, तो उन्हें पहले थ्योरी कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं ये इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके बाद उन्हें फील्ड का अनुभव भी दिलाते हैं, जिससे वो बाहर जाने के बाद, अपने गाँव जाने के बाद या अपने शहर जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो उन्हें यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड का अनुभव भी मिलता है।
ऐसी सुविधा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी आपको, जो आपको फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ आपको फील्ड का अनुभव मिले। फील्ड में ये होता है दोस्तों, अपना किस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, कौन सा पार्ट को किस तरह खोला जाता है, तो वो क्या अपना हाथ साफ हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, ये अपने कौन कौन से रहती है अपने चार्जिंग नली? चार्जिंग नली R22 की और R32 की, जो गैस चार्ज करने में, वैक्यूम करने में इत्यादि में प्रयोग की जाता है इसका। तो 22 में और 32 में क्या अंतर होता है? इसमें R32 में ये एक तरफ का मुंह तो छोटा होता है, एक तरफ का बड़ा होता है, 22 में, और 22 में दोनों सेम होते हैं। ठीक है चलो। उसी तरीके से ये क्या टूल्स होता है? ये फ्लेयर बनाने के लिए होता है, जो ऐसे वगैरह हम पाइप में लेते हैं यूज, जो उनको फ्लेयर बनाने में यूज में लेते हैं। ठीक है, फ्लेयर का मतलब जो अपने एसी फ्रिज के पाइप रहता है उसकी कॉलर बनाने के लिए फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज़ होता है? एक ट्यूब कटर है, जो पाइप को काटने में यूज में लेते हैं इसको। हाँ, कॉपर वगैरह की पाइप को काटने में इसका यूज करते हैं। कॉपर का पाइप काटने में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आपका वॉशिंग मशीन का भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, वॉशिंग मशीन में कौन कौन सी वॉशिंग मशीन आपने सीखी है यहाँ पे? मैंने सेमी ऑटोमेटिक और दोनों तरह की सीखी है। सेमी भी और ऑटोमेटिक भी सीखी। ठीक है, आपने ऑटोमेटिक के सामान तो बता ही दिए। उसी तरीके से आपको सेमी के बारे में पूछता हूँ मैं, कुछ टाइमर रखे हुए हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये टाइमर कौन सा टाइमर है? ये मोटर वाला टाइमर है। तो इसमें कनेक्शन बता सकते हो आप, कौन सा तार किसका है? ये 6 तार वाला टाइमर है, ये मोटर वाला टाइमर है। हाँ। इसमें न्यूट्रल फेस दोनों जाते हैं, और इसमें 2 बजर के रहते हैं, 2 मोटर के रहते हैं न्यूट्रल, और इसमें सेलेक्टर वाल पहले से ही जुड़ा रहता है। तो ठीक है, आप बताइए कौन सा तार का क्या काम होता है? ये मोटर वाला टाइमर है। ये मोटर से निकलने वाले दोनों तार न्यूट्रल के रहते हैं, जिसमें एक तो बजर का रहेगा और एक न्यूट्रल देने का रहेगा। न्यूट्रल को प्लग में दे देंगे डायरेक्ट, फिर उसमें से बारीकी से लगाएंगे एक एक तार को, जिसमें मोटर चलेगी वो पेस का तार रहेगा, हाँ। और बाकी के 2 बचे वो मोटर के रहेंगे। हाँ, और एक छोटा वाला बजर का। एक छोटा वाला बजर का रहेगा। चलो ठीक है। उसी तरीके से ये कुछ सामान रखे हुए हैं, ये क्या चीज़ होती है, काई में यूज होता है? ये मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर है, जो 2 टन की एसिंग में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये भी दो तरह के आते हैं, हाँ, है ना? एक दो तार वाला और एक तार वाला। हाँ, सिंगल पोल डबल पोल बोला जाता है इसे। सिंगल पोल। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बता रहे हो आप। तो ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज़ होती है? ये एसी होते हैं, जो आरओ में इसका प्रयोग किया जाता है। जब तक इसमें सप्लाई रहेगी, डीसी चीज़ है, तो जब तक इसमें सप्लाई रहेगी तब तक तो पानी को जाने देगी। जिसके बाद सप्लाई नहीं रहेगी उसके पानी को रोक के रखेगी। इसको एक तरह से इलेक्ट्रिक वाल बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो इसमें अगर सप्लाई रहेगी तो अगर अपना आरओ कितना वोल्ट पे काम करता है? ये 24 वोल्ट डीसी पर काम करता है। तो अपना आरओ का जो भी सिस्टम रहता है, जो भी सामान रहते हैं, 24 वोल्ट डीसी पे अपना काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से अपना आरओ में ये क्या चीज़ होता है? एसएमपीएस होता है, जो एसी सप्लाई को डीसी में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये आरओ के अंदर जो अपने एसी सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में बदलने का काम अपने एसी एम्पेस का होता है। ठीक है, चलो अच्छे बता रहे हो। एक और ये क्या चीज़ होता है? ये फ्लो वाल स्विच है, जो आरओ में रहता है, जो टैंकर भराने के बाद में ऑटोमेटिक बंद चालू करने का काम करता है। ठीक है, चलो उसी तरीके से ये पंप मोटर है, जो पानी को प्रेशर देने में यूज में लेते हैं इसको, काई में। आरओ में। अच्छा, तो ठीक है, ये बूस्टर पंप मोटर होती है। पंप होते हैं। ठीक है, तो पानी में प्रेशर जैसे अपने नॉर्मल मोटर रहती है, जो क्या करती है, पानी खींचना और फेंकना, तो वही अपने मोटर रहती है। पर ये अपने कितना वोल्ट पे काम करती है? 24 वोल्ट पे काम करती है। तो आरओ का सामान जो भी रहता है 24 वोल्ट डीसी पे अपने काम करते हैं। तो ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज़ होती है? ये फ्लक्स पाउडर रहता है, जो लोहे और कॉपर को बेंड करने के लिए यूज मतलब करते हैं, इसका मतलब जोड़ने के लिए यूज में लेते हैं इसका फ्लक्स पाउडर का। ठीक है, और ये क्या चीज़ होती है? ये बेल्डिंग रोड है, जिससे बेल्ड किया जाता है कॉपर को। अच्छा, ठीक है, चलो अगर अपने कॉपर लोहे की पाइप रहे तो उसमें ये बिल्डिंग रोड के साथ साथ फ्लक्स का भी जरूरत रहती है, फ्लक्स का भी उपयोग है ना? ठीक है, अगर कॉपर की है तो कॉपर की है तो कोई ज़रूरत नहीं, इससे बेंड मतलब बेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज़ होती है? ये लेवल मीटर है, जो एसी की स्लोप देने में यूज में लेते हैं इसको। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से इनसे पूछते हैं, जब अपना इन्वर्टर एसी कंप्लीट हो चुकी है, हाँ, होगी। तो अपने इन्वर्टर एसी में कितने सेंसर रहते हैं? उसमें 5 सेंसर रहते हैं। जो 2 सेंसर रहते हैं वो तो इंडोर में रहते हैं, और 3 सेंसर रहते हैं जो आउटडोर में रहते हैं। तो आप ये पांचों सेंसर का नाम बता सकते हो? हाँ,
जी बताइए। एक तो रूम सेंसर, कोयल सेंसर, कंडेंसर सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और एम्बिएंट सेंसर। ठीक है, बहुत अच्छे बताया आपने। ठीक है, तो उसी तरीके से पूछते हैं, जब गैसें रखी हुई हैं यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ होती है, एक बार इसको बता दीजिए। ये इंडोर में रहती है, ये ब्लोअर मोटर रहती है जो हवा फेंकने में यूज में लेते हैं इसको। इससे ब्लो फैन जुड़ा रहता है। हाँ, ब्लो फैन जुड़ा रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये आपने कुछ गैस की कैन रखी हुई है, तो इनसे पूछते हैं कौन सी गैस का कितना प्रेशर रहता है और काय में यूज होती है ना, कौन सी गैस काय में यूज होती है। तो अपनी एसी में कौन कौन सी गैस यूज होती है। एसी में R32 यूज में होती है, R22 यूज में होती है, ठीक है, पहले के टाइम पे 410 भी यूज होती और थी। पहले के टाइम पे 410 भी यूज में होती थी। ठीक है, उसी तरीके से ये काय की गैस है। ये R134 फ्रिज की गैस है। इसका रनिंग प्रेशर बता सकते हो आप। इसका रनिंग प्रेशर 8 से 12 रहता है और और स्टैंडिंग प्रेशर। स्टार्टिंग 85 से 95 के बीच में रहता है रनिंग का मतलब चालू स्थिति। चालू स्थिति में, और स्टार्टिंग का मतलब है स्टैंडिंग का मतलब है। रुकी हुई स्थिति में। हाँ, ठीक है चलो। तो ठीक है, उसी तरीके से एक और फ्रिज के अंदर कौन सी गैस यूज होती है 34 के अलावा। 600 होती है। अच्छा, ठीक है, उसी तरीके से ये अपने 290 गैस काय में यूज होती है। ये डीप फ्रीजर वगैरह में यूज में लेते हैं इसको, 290 गैस को, R290। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। तो अपने 32 भी अभी वर्तमान में अधिकतर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी सभी 32 का आ रहे हैं, तो 32 का आप रनिंग प्रेशर बता सकते हो। रनिंग प्रेशर रहेगा 110 से 120 के बीच में, और स्टार्टिंग प्रेशर रहेगा 240 से 245 के बीच में। ठीक है चलो, अच्छा बता रहे हो आप। तो आप 45 दिन में इतना कैसे सीख चुके हैं। बहुत सारे बोलते हैं 45 दिन में आप कंप्लीट नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। 45 दिन में यह कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका, थ्योरी वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है जो एक तरीके से सही है। बहुत सारे बोलते हैं 45 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट आते हैं, जैसे ये बिल्कुल फ्रेश थे, तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से ये बता रहे हैं। तो अब आप यहाँ से जाने के बाद काम कर लोगे। बिल्कुल करेंगे काम। कितना है विश्वास। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, यही रहनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट किस तरीके से अपने सवाल का जवाब बता रहे थे। तो जिसको भी एसी फ्रिज आर ओ वाशिंग मशीन गीजर आटा चक्की हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो, तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आसानी से काम सीख सकते हैं। ये अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो अभी ये टाइम अच्छा है किसी भी चीज़ को सीखने में, क्योंकि अभी बरसात में हर काम अभी धीमे हो जाते हैं, तो अभी अच्छा टाइम है सीखने के लिए। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी आना है तो आप आ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।